नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आत्रे ज्ञान कुंज चैनल पर। और मैं हूँ वेदवती मैम। आज हम चर्चा करेंगे व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाओं के बारे में, जो संस्कृत की हर परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। चाहे वह रीट की परीक्षा हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। वृद्ध संज्ञा सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी का यह पहला सूत्र है, वृद्धि संज्ञा सूत्र। इसका सूत्र है वृद्धिरादेच। यहाँ एक एक जो लिखा हुआ है, यानी अष्टाध्यायी का यह पहला सूत्र है, यानी पहले अध्याय के पहले पाद का यह पहला सूत्र है। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का यह पहला सूत्र है। संज्ञा माने होता क्या? संज्ञा माने होता है नाम। जैसे किसी का नाम, जैसे हमारा आपका नाम है, मतलब कोई भी नाम है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर भगवान पाणिनि ने किसी शब्द को परिभाषित करने के लिए एक नाम दिया है। उसमें से कुछ नाम यानी कुछ संज्ञाएं दी है, जैसे वृद्ध संज्ञा, गुण संज्ञा, टी संज्ञा, घी संज्ञा आदि तमाम संज्ञाएं हैं। तो आइए हम वृद्ध संज्ञा के बारे में जानते हैं। वृद्धि संज्ञा यह सूत्र है वृद्धिरादेच। परीक्षा में पूछ सकता है कि पाणिनि का वह सूत्र बताइए जिसका उन्होंने सबसे पहले वर्णन किया है। तो यही है वृद्धिरादेच। यह पहला सूत्र है, यानी पहले अध्याय के पहले पाद का यह पहला सूत्र है। इसका पदच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वृद्धि आत एच। वृद्धि आत एच। वृद्ध माने जान ही रहे हैं, वृद्ध माने होता है बड़ा, यानी बढ़ जाना, बड़ा होता है। फिर आत माने होता है आत, यानी 18 प्रकार के बताएंगे हैं। लेकिन एक होता है सूत्र तप्रस्य तत्कालः। इस सूत्र के अनुसार यानी ता वर्ण यदि बाद में है तो वह उसी ही वर्ड का बोध करेगा, और यदि पहले है, यदि ता जिसके बाद में लगा है वह मतलब उसी का बोध करता है, और यदि पहले लगा है तब भी वह उसी ही शब्द का बोध करता है। चाहे वह हर्ष के बाद लगा हो तो यानी हर्ष आ का बोध करता है, और दीर्घ के बाद लगा हो तो वह दीर्घ आ का बोध करता है, और प्लुत के बाद लगा है तो वह प्लुत स्वर का बोध करता है। तो यहाँ पर आत यानी आ हो गया। आए आओ, एच माने एच प्रत्याहार लेंगे तो यहाँ पर सूत्र आएगा आयोच। आयोच ए है, और इसमें इसका प्रत्याहार बनाएंगे तो ये दो वर्ड आ जाते हैं, आए और आओ। ये दो वर्ड आ जाते हैं, आए और आओ। बता रहे हैं कि इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा हो जाती है। इस सूत्र का अर्थ हुआ कि आ, आए और आओ, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा हो जाती है, यानी यह वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है इन तीन वर्णों की। परीक्षा में पूछ भी सकता है कि वृद्धि संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो वृद्धि संज्ञा वृद्धिरादेच सूत्र से होती है। और ये भी पूछ सकता है कि वृद्धि संज्ञा में कितने वर्ण हैं, कितने वर्ण होते हैं, तो वृद्धि संज्ञा में 3 वर्ण आते हैं, आ गया, आया आ गया, औ आ गया। या पूछ लेगा कि वृद्धि संज्ञा सूत्र नहीं है, तो यानी इन तीनों वर्णों को दे दिया और ई दे दिया,
या आ दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उसमें से बताना होगा कि ये नहीं है, यानी ये तीनों तो है ही है, इसमें से ये नहीं है। ये तो वृद्धिराज दैच सूत्र था। अब एक सूत्र होता है संधि विधायक सूत्र। संधि विधायक सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि यह संधि विधायक सूत्र है, यानी आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद एच आने पर, उसके स्थान पर, एच में बताया गया आए और अ हो जाता है, तो उसके स्थान पर आए और अ हो जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा देख लीजिए, यहाँ पर सूत्रार्थ का अर्थ बता रहे हैं। आ, आए, औ इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे महाऔषधम, यहाँ पर महाऔषधम, तो यानी जो महा के बाद यहाँ पर बड़ा आया है और उसके बाद यहाँ पर आया है औ आया है, तो यहाँ पर ये इसके स्थान पर ये हो जाएगा अ हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण अत्र धन यो, अत्र धन, अत्र में मान लीजिए यहाँ पर आ मिला और यहाँ पर ए मिला, तो इसकी अगर हम वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा आय, तो ये बन जाएगा अत्रयो। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण है। जैसे देव धन ऐश्वर्यम, जैसे देव धन ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम हो गया। यहाँ देव में आ मिला और यहाँ आय मिला, अब ये दोनों मिलके आय हो गया। अब इसको मिला देंगे तो ऐश्वर्यम हो गया जाएगा, देव ऐश्वर्यम, देव ऐश्वर्यम। इस तरह से वर्ण बन जाएंगे। तो ये था, कुछ लोगों का मानना है कि यह वृद्धि संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह दो वर्णों से मिला है, यानी वृद्धि या अदैच। ये वृद्धि और अदैच, आदैच, कुछ लोगों के अनुसार तो वृद्धि और अदैच से मिला है, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार वह उसका विभाग कर देते हैं तो तीन हो जाता है, वृद्धि, आत और ऐच। इस तरह से यह वृद्धि संज्ञा विधायक और वृद्ध संधि विधायक इन सूत्रों के बारे में हमने जान लिया है। तो आप लोगों को ये कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम दूसरे नए संज्ञा सूत्र के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।